मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवेल्स में आप सबको खुशामदीद। नॉवेल्स पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्लेलिस्ट में बिला तरतीब तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहर आज भी इसी आबोताब से बह रही थी। बाली नहर के किनारे बैठा था। नहर के दोनों अतराफ दरख्त थे जो लाइन में खड़े थे। यूँ लगता था ये सब हाथ बांधे किसी दरबार की तरह खड़े हैं, जो दरबार के फैसलों को सुनते भी तो हैं लेकिन खामोश रहते हैं, या फिर तमाशाइयों की तरह खड़े हैं जो बच्चों को नहर में नहाते देखते तैरते हुए तालियां बजाते हैं। दरख्तों की शाखें हिल हिल कर नाचती हैं और पत्ते हवा के सुरों में इजाफा करते हैं। इस गांव का बच्चा बच्चा तैराकी जानता था, लिहाजा नहर का इस गांव के लोगों के साथ गहरा रिश्ता था। बाली को याद आया पीनू भी अपनी माँ के साथ नहर पर कपड़े धोने आती थी। इसे अचानक एक खौफ ने आ लिया। ये नहर कितनी खूबसूरत और सहरज़दा थी, इतनी ही खौफनाक भी थी। न जाने कितने लोगों के जिस्म बगैर रूह के इसमें बह गए होंगे, इसने सोचा। मगर नहीं, लोग नहीं, औरतें, औरतें नहीं, कारियाँ। हाँ, कारियाँ। इनमें से ज़्यादातर कारियों की ना तो जल्दकारी होती है और ना दिल, बल्कि यहाँ के बड़े बुज़ुर्गों सरदारों की जहालत का कल्क होती है, जो ये मासूम लड़कियों के चेहरे पर डालते हैं। इनकी आँखों पर जहालत की लगी मैली पट्टी इनको मासूम बेगुनाह औरतें कारी दिखती हैं, और इनको कारी का नाम देकर फ़िरौन की तरह इनके जिस्मों से रूह खींच ली जाती है। अपने खुदा होने का दावा करते हैं। बारी ने इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि पीछे से आवाज़ आई, बारी तुझे सरदार बुला रहा है। नहर के साथ ही कच्ची सड़क थी और इसके साथ ही सरदार का डेरा था, जहाँ दो कमरों के सामने बरगद का कदीम फैला हुआ दरख्त है। इस डेरे की कोई चार दीवारी नहीं। यूँ नहर से डेरे पर मौजूद लोग साफ दिखाई देते हैं और इर्द गिर्द फैले सरसब्ज खेत और आमों के बागात का मंजर भी वाज़े नज़र आता है। आज पीनू का फैसला था, इसलिए डेरे पर बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें बाली के अब्बा भाई और पीनू के अब्बा भाई रमज़ान खान और ख़ानदान के दीगर बुज़ुर्ग भी सरदार के साथ बैठे थे। सरदार रंगदार पटियों वाली चारपाई पर किसी बादशाह की तरह बैठा था। इसके सामने एक खूबसूरत हुक्का भी किसी आर्ट का नमूना था। सरदार ने हुक्के में मौजूद धुएं के बादल अपने अंदर उंडेले और नज़रें बाली की तरफ डालते हुए रौब से बोला, हाँ भाई बाली, सुना है बड़ा अकड़ रहा है तू कि कारी को मारने नहीं देगा। बारी ने सरदार की तरफ देखे बगैर कहा, कारी नहीं है वो, ये इस पर गलत इल्ज़ाम है। पाक है वो, मैं जानता हूँ, वो बीवी है मेरी। ओए बस, तू फैसला करेगा कि वो कारी है या नहीं। सरदार गुस्से से दहाड़ा, तो क्या रमज़ान खान और बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं? और समझ ले तू कि हमारे कबीले में शुरू से ही कारी का फैसला पंचायत करती है। ये अल्लाह साईं का कानून है, जो भी गुनाह करे इसे संसार करो। बाबा, मुसलमान हैं हम गैरती मशहूर हैं। तुम क्या चाहते हो? औरतें गैरत नलकी के घूमती रहें? आज अगर हमने इसको सज़ा ना दी तो बेशर्मी बढ़ती जाएगी, दुश्मन थू थू करेंगे और बुज़ुर्गों की रूहें तड़प तड़प कर कब्रों में बाहर निकल आएंगी। बस फैसला हो गया कि वो कारी है और सज़ा की मुस्तहक। सरदार ने दो टोक फैसला सुनाया, लेकिन मैं इस फैसले को नहीं मानता, और जो भी मेरी बीवी को मारेगा, मैं क्या इसे अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा। इसने सर पर कुरान रखा हुआ है। अगर तुम कहते हो कि इस कुरान में लिखा है तो इस कुरान में लिखा है इसको संसार करने का, तो क्या कुरान में अल्लाह ने नहीं लिखा होगा कि अगर वो बेगुनाह है और बेगुनाह का कत्ल करने वालों को क्या सज़ा नहीं होगी? तुम कहते हो कि ये कुरान का फ़ैसला है कि इसे सज़ा दी जाए, और वो कहती है कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरा फ़ैसला कुरान करेगा, और मुझे यकीन है कि अगर तुम लोगों ने इसके साथ कुछ गलत किया तो इसका फ़ैसला इंशाल्लाह कुरान करेगा। बाली ने दुख और गुस्से से सरदार को देखा। बस कर
ओए बड़ा आया मुफ्ती, इसलिए कहता हूँ साईं कि वो डाका गांव में टीवी पर पाबंदी लगाएं, वरना बाप दादाओं की इस रस्मों और रिवाजों की ये नौजवान नस्ल अपनी बेगरती के नाम कर देगी। ऐसा वक्त करीब नज़र आ रहा है जब गैरत की वजह से नहीं, बेगरती की वजह से दुश्मन हमें पहचानेंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रमज़ान खान ने अपनी बंदूक पर हाथ रखते हुए धमकी दी। क्यों रुस्तम खान, तुम बलोच होने का हक अदा करोगे या बारी की तरह बाप दादा की पग रिगड़ोगे? सरदार ने रुस्तम खान पीनू के भाई से सवाल किया तो वो थोड़ा घबराया और बाप की तरफ देखा। रुस्तम के बजाय इसके बाप ने जवाब दिया, साईं आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर बारी सही कहता है, मेरी धी बेगुनाह है साईं, अभी तो वो छोटी सी है। मैं इसकी हया की कसम खाता हूँ, मैं कुरान उठाता हूँ कि वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है। ये कहते हुए पीनू के बाप ने सरदार के पाँव पकड़ लिए और अपनी आंखों के आंसुओं को सरदार के पाँव में रगड़ा कि शायद इसे रहम आ जाए, लेकिन रहम तो शायद इसकी सरदार दिरी के लिए ताना होता, और सरदार की सरदारी तो इसकी बेरहमी से ताकतवर होती है, दुश्मन पर धाक भी बैठती है, और इस वक्त तो सरदार की शान और बढ़ती है जब दुश्मन खुद कहता है फलां सरदार बड़ा बेरहम है, इससे बचकर रहो। और सरदार ने सोचा, यही लोग तो हैं जिनके कंधों पर चढ़कर मेरा कद बढ़ता है, चाहे ये कंधे जिंदा लोगों के हों या मुर्दा हों के। और फिर जब तक मेरे पाँव इनके सरों पर रहेंगे तब तक ये ज़मीन के करीब और मैं आसमानों पर रहूँगा। इस ख्याल के आते ही सरदार के दिल में जलती हुई ज़रा सी रहम की चिंगारी भी बेरहमी से बुझ गई। सरदार ने पाँवों से रुस्तम के बाप को खुद से दूर किया और उनसे कहा, रवानियत से कहा, रुस्तम अपने बाप को मुझसे दूर कर दे, ऐसा ना हो इस बेगरती पर मैं इसे भी वाजिबुल कत्ल करार दे दूँ। क्या हो गया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़की के करार देने के बाद कोई इसका वकील बनकर आया हो। और बेवकूफ़ इंसान, होश के नाखून ले, तुझे बस्ती में कौन बसने देगा? बता तो सही, ख़ानदान से कट कर रह सकते हो तुम लोग? अल्लाह बचाया, बता अपने भाई को, इसकी जनानी को कत्ल करके इसको इज्जत की पग पहनाई जाएगी। ओए खुशकिस्मत होते हैं वो जिनको ये पग पहनाई जाती है। नहीं चाहिए मुझे ये पग, मैं अपनी जनानी को लेकर दूर चला जाऊंगा, तुम मत रहने दो हमें गांव में, दे दो मुझे बेगरती का टाइटल। बाली अब पत्थर रहा था। अल्लाह वसाया ने इसे छोटे भाई को सर्जिश की, पागल हो गया है क्या, बकवास बनकर अपनी, तुझे गैर इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत को तो ना रोल। मेरा तो ख्याल है बड़ा साईं, इस बाली को इसकी जनानी के साथ ही कायरी कब्रस्तान में दफन कर दें, या एक और बेगैरतों का कब्रस्तान के नाम से कब्रस्तान बनाएं जहां ये और इस जैसे और बेगैरतों को दफन करें। बड़ा शौक है इसको बेगैरत होने का, बेगैरत कहीं का हूँ। रमज़ान खान ने नफरत से बाली की तरफ थूका। सरदार ने बाली के बाप की तरफ देखा। हाँ, क्या कहते हो, फिर फैसला कर लूँ? लड़की को खुद मारो वरना हमारे हवाले कर दो, हम खुद अपने तरीके से इसे ज़िंदा दरगोर करेंगे, वरना जो रमज़ान खान कह रहा है इस पर अमल किया जाएगा। रुस्तम के बाप, तुम भी सुन लो। सरदार ने बाली के बाप की बात अपना रुख पीनू के बाप की तरफ करते हुए कहा। फिर पंचायत में मौजूद बाकी लोग भी इनकी राय ली। किसी की जुर्रत नहीं थी जो रमज़ान और साईं वड़ा के खिलाफ बोलते। सब ने हाथ ऊपर करके सरदार के साथ खड़े होने का इंदिया दिया। मैं भी देखता हूँ कौन मेरी जनानी को हाथ लगाएगा। बाली ने गुस्से से पंचायत में बैठे हुए सब लोगों की तरफ देखा और वडेरे से नहर की सड़क की तरफ चल पड़ा। सरदार ने अल्लाह वसाया, रुस्तम और रब नवाज रमज़ान और चंद इज्जत की पग पहने हुए नौजवानों को रोकने का कहा और बाकी लोगों को जाने का हुक्म दे दिया। पीनू का बाप बाली के बाप का सहारा लेकर उठा और नहर के किनारे पहुंचकर डेरे की तरफ देखते हुए अपने भाई से दुख से गोया हुआ, अदा देखो, मेरी धी पीनू को कत्ल करने की तैयारी हो रही है।
और मैं कितना बदनसीब हूँ, अगर धी को बचाने की कोशिश करूँ तो पुत्र बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। हाय अल्लाह साईं, तू मुझे उठा ले। पीनू की माँ ने मेरे सर पर कुरान रखा था कि पीनू पर जुल्म न ढाने देना, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। बाली का बाप खुद भी उदास था, लेकिन वो पीनू के साथ साथ बाली के लिए भी फिक्रमंद था। बाली ने घर आकर घड़े से पानी कटोरे में डाला और घटाघट 3 कटोरे पानी के पी गया और लंबे लंबे सांस लेते हुए चारपाई पर लेट गया, जो कि बेरी के दरख्त के नीचे बिछी थी। पीनू कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। बाली की हालत देखकर समझ गई कि इसकी ज़िंदगी का फैसला भी बाकी लड़कियों की तरह सरदार ने कर दिया है। इसे ज़िंदगी के हारने से ज़्यादा दुख बाली से बिछड़ने का था। इसने हाथ में पकड़े कुरान को चूमा, जो कि इस पर लगाए गए इल्ज़ाम के बाद इसके हाथ में ही रहता था, और इसे वो अपने सीने के साथ चिपका कर वो एक ही बात कहती, मेरा फ़ैसला कुरान करेगा। पीनू की जेठानी ने बाली की हालत को देख लिया और समझ गई, और पीनू की तरफ देखते हुए कमर पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारा फ़ैसला कुरान ने नहीं, सरदार ने कर दिया है। भरजाई, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे मार भी देंगे तो भी मुझे यकीन है कि मेरा बदला ये कुरान लेगा और असल फ़ैसला यही करेगा। देख लेना मेरा अल्लाह साईं हर इस शख्स के साथ जिसने मेरे पाक दामन को दागदार किया है, मुझे कारी की कहा है, मुझे रुस्वा किया है, मेरा अल्लाह साईं इसे इस दुनिया में इबरत का निशान बनाएगा। थोड़ी देर में पीनू की माँ रोती पीटती आ गई। पीनू को अपने साथ सीने से चिमटाया और रोते हुए बोली, हाय मेरी बदनसीब धी, तू कैसे नसीब लेकर आई है। मेरी पाक धी को कारी कहने वालों के अल्लाह मुंह काले करे, हाथ टूटे इनके, खुदा इनको गारत करे। हाय मेरे कलेजे को आग लगाने वालों को अल्लाह साईं दोज़ख में जलाए। वो सीना पीट रही थी, फिर एकदम पीनू की माँ को कुछ ख्याल आया। इसने पीनू के हाथ से कुरान पाक लिया और रमज़ान खान के घर की तरफ रुख किया। अदार रमज़ान, तुझे अल्लाह साईं का वास्ता, तुझे इस कुरान का वास्ता, मेरी धी का फ़ैसला वापस ले ले। पीनू की माँ ने रोटी खाते रमज़ान की झोली में कुरान डाल दिया। रमज़ान गड़बड़ा गया। चरी है क्या, पागल हो गई है क्या। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, अल्लाह साईं के वास्ते तुम मेरी पीनू को कारी ना करो। पीनू की माँ अब इसके कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़कर अपनी बेटी की भीख मांगने लगी। रमज़ान खान ने कुरान अपनी बीवी को थमाते हुए रोगनियत से पीनू की माँ को बोला, फ़ैसला हो चुका है, आज तक पहले ना कारी की बख्शिश हुई है ना अब होगी, इसलिए अपना वक्त और आंसू ज़ाया ना करो। तुम्हारी बेटी का मुकद्दर कारी कब्रस्तान ही है, और तुझे पता है कारियों के कब्रस्तान में कब्रें बेनिशान होती हैं। पीनू की माँ ने अपने दुपट्टे को फैलाकर कहा, तुमको बद्दुआ है, अल्लाह साईं तुमको कहीं जगह नहीं देगा। गैरत के नाम पर माओ के जिगरों को काटने वालों, खुदा तुम्हें इबरतनाक मौत दे। अरे तुमने और सरदार ने इतनी बेगुनाह लड़कियों को कारी कहकर नाहक कत्ल किया है कि मेरी बद्दुआ है कि खुदा तुम्हारी दुआएं इस कारी कब्रस्तान की मज़ारों से ही पूरी करे। देख लेना रमज़ान खान, जिस कुरान को तू लौटा रहा है, इसी कुरान की तुम पर मार होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।